studying from the study life. So today we are going to start from class 6 science chapter number 2 components of food means food कितने types के. So now let's start our chapter. In chapter number 1 we made list of the food items that we eat means जो food हम लोग जो खाना हम लोग खाते थे उनकी हम लोगों ने chapter number 1 में पूरी एक लिस्ट बनाई थी. We also identified food items eaten in different parts of India and marked these on its map. और हम लोगों ने जो भी फूड आइटम्स इंडिया के अलग अलग जगहों पे जो भी फूड आइटम्स खाए जाते हैं उनकी भी हम लोगों ने मैप में मार्क किया था. अ मील कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी. मीन्स अभी तो बताया कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो खाने के अंदर क्या होना चाहिए, चपाती होनी चाहिए, दाल होनी चाहिए और जो ब्रिंजल की जो करी होती है वो होनी चाहिए. अनदर में बी राइस, सांबर एंड द वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर्स भिंडी. और दूसरे मीन्स ये मिलना हो तो फिर राइस होनी चाहिए, सांबर होना चाहिए और वेजिटेबल कोई भी वेजिटेबल हो सकती है. इधर एक वेजिटेबल का एग्जांपल दिया जैसे लेडी फिंगर होनी चाहिए जिसे हम हिंदी में भिंडी कहते हैं. येट अनदर कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल. अभी इधर बताया गया कि वो मील भी ना हो तो दूसरी मील इधर बताई गई है कि अप्पम होना चाहिए, फिश की जो करी होती है वो होनी चाहिए और वेजिटेबल्स होने चाहिए. कर्ड, बटरमिल्क एंड पिकल्स. और कर्ड मीन्स दही भी होनी चाहिए और मिल्क से बटर बना होना चाहिए और पिकल मीन्स अचार भी होने चाहिए. सम एग्जांपल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन गिवन इन टेबल 2.1. मीन्स ये जो टेबल 2.1 इधर दी गई है इसमें बताया गया कि अलग अलग स्टेट में क्या क्या चीजें खाई जाती हैं. Select food items you depicted on the map in chapter number 1. मीन्स हमें जो चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने जो फूड आइटम्स उधर मैप में डिपेक्ट किए थे मीन्स क्लिक मैप में हम लोग पिक्चर किए थे, मार्क किए थे, उन फूड आइटम्स को हमें देखना है. Add some more meals to taste list and enter this in table 2.1. और जो भी हम लोग हमारी जो भी और मिल्स थी जो खाना था जो मिल होती है जो खाना है वो हमें इस टेबल 2.1 में हमें ऐड करना है मीन्स और पॉइंट लिखना है इसमें. Sometimes we may not really have all this variety in our meals. कभी कभार ये सब जो मील्स होती है हमारी मील में क्या होता है मीन्स जो खाना होता है खाने में इतनी सारी वेराइटी अलग अलग टाइप्स की चीजें नहीं होती. If we are traveling we may eat whatever is available on the way. मतलब जब हम लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो या ट्रैवलिंग कर रहे हो हम लोग तो फिर जो भी रास्ते में जो भी चीज दिखे वो हमें खानी चाहिए. It may not be possible for some of us to eat such a variety of types most of the time. इधर बताया गया कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग ये सभी जो चीज है ये हर वक्त खा सके. There must be some reason through why meals usually consist of such a distribution. अभी तो बताया गया कि एक ना एक रीजन तो होगा जिससे हमारी जो मील है जो खाना है इसको इतना सा डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है. वेजिटेबल होने चाहिए, फ्रूट्स ये सभी डिस्ट्रीब्यूट क्यों किया जाता है मीन्स डिफरेंट क्यों होता है खाना. Why do you think that your body needs different kinds of food for some special purpose? मीन्स आपने कभी सोचा कि हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप्स का फूड चाहिए, कोई एक पर्पस कोई चीज के लिए हमारी बॉडी को अलग अलग टाइप्स का फूड चाहिए. Now 2.1. We know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plant or animals. हम सबको ये पता है कि जो एक डिश होती है वो एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स मीन सामग्री से बनी होती है, क्या एक से ज्यादा सामग्री से बनी होती है और वो सभी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो प्लांट और एनिमल से आते हैं. अभी इधर टेबल 2.1 ये दी गई है, हम लोग इसको रीड करते हैं. अभी बताया गया है कि कौन सा रीजन मीन्स कौन से स्टेट में क्या खाया जाता है, ये है पंजाब में क्या खाया जाता है, कौन सा ग्रेन मीन्स कौन सा गेहूं के टाइप खाया जाता है. मक्का एक ग्रेन है जिसकी मक्का को हम लोग इंग्लिश में कॉर्न कहते हैं. कॉर्न की मक्के की रोटी खाई जाती है और राजमा खाए जाते हैं, राजमा चावल. और वेजिटेबल में सरसों का साग खाया जाता है और अदर मीन्स और भी चीज में क्या खाया जाता है, कर्ड खाई जाती है मतलब दही और घी खाया जाता है. अभी आंध्र प्रदेश में क्या ग्रेन के क्या खाया जाता है, राइस खाई जाती है और दाल या मीट में से क्या खाया जाता है, ज्वार दाल खाई जाती है और रसम खाया जाता है. और वेजिटेबल में कुंदरू खाया जाता है. अभी अदर्स में क्या खाया जाता है मीन्स मिल्क का बटर, घी और अचार खाया जाता है. Now next is these
नीडेड बाय बॉडी मीन्स कुछ ऐसे सामग्री होती है जिनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी को चाहिए रहते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब ये जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। The major nutrients in our food are named carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals. अब कुछ important nutrients हैं जो हमारे फूड में होते हैं। वो कौन से nutrients होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। In addition, food contain dietary fiber and water which are also needed by body। और हम लोग और न्यूट्रिएंट्स की भी बात करें तो फिर हमारे बॉडी को डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए रहता है और वाटर भी चाहिए रहता है। ये दोनों हमारी बॉडी को भी चाहिए रहता है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स मीन्स फूड में ये सभी खाने में ये सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। विद सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक फूड और raw ingredient contain one or more of this nutrients। मीन्स इधर बताया गया है कि कुछ मेथड से हम लोग ये टेस्ट कर सकते हैं। मीन्स हमें पता चल सकता है कि कुक फूड में जो फूड होता है जिसको कुक किया जाता है उसमें या जो रॉ इंग्रेडिएंट्स मतलब कच्ची जो सामग्री होती है उसके अंदर ये एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं या नहीं होते। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स आर सिमिलर टू डू एज कंपेयर टेस्ट ऑफ अदर न्यूट्रिएंट्स। मीन्स हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का भी टेस्ट कर सकते हैं, साथ में दूसरे न्यूट्रिएंट्स का भी कर सकते हैं। Let us do this test and record all our observations in table 2.2। मीन्स अभी हम लोग ये सभी न्यूट्रिएंट जो है इन सभी न्यूट्रिएंट्स का टेस्ट करते हैं और अब हमें जो ऑब्जर्वेशन दिखते हैं कि मीन्स क्या क्या चीजें होती है वो हम लोग टेबल 2.2 में लिखते हैं। For carrying out this test you will need solution of iodine, copper sulfate and caustic soda। मीन्स ये सभी टेस्ट को करने के लिए हमें आयोडाइन का सॉल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कास्टिक सोडा का सॉल्यूशन चाहिए। You will also need a few test tubes and dropper। मीन्स आपको क्या चाहिए? इस चीज के आपको कुछ टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब क्या होंगे? मीन्स टेस्ट ट्यूब मतलब टेस्ट ट्यूब क्या होता है? मीन्स एक स्मॉल सी बॉटल होती है जिससे हम क्या कहते हैं? जिससे हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं। ये आप देख पा रहे हो ये एक स्मॉल सी, देखो ये जो है ये जो चीज है ये है टेस्ट ट्यूब, इसे हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं। और ये जो आप देख पा रहे हो ये चीज होती है ड्रॉपर। मीन्स उसकी वजह से हम लोग कुछ केमिकल वगैरह उठाते हैं और उसको हमारे टेस्ट ट्यूब में डालते हैं। So now let's read next one। You can conduct, अभी इधर बताया गया है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आयोडाइन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा के हमें टेस्ट से मदद चाहिए। और अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। मीन्स हम लोग ये जो टेस्ट है ये उन फूड आइटम्स पे कर सकते हैं जो कुक हो, मीन्स जो भी पकाए हुए हो या फिर जो फूड आइटम जो कच्चे भी हो। टेबल 2.2 shows you a way to record the observation from the test। मीन जो टेबल 2.2 उसमें बताया गया कि ये जो टेस्ट है उसका ऑब्जर्वेशन हमें कैसे मिलता है। So now next some food items are given in this table। कुछ जो फूड आइटम्स है ये जो टेबल है इसमें दिए गए हैं, कुछ इस टेबल के अंदर कुछ फूड आइटम्स दिए गए 2.2 के टेबल में। You can conduct the test either with this or any other available food item। मीन्स ये सभी जो टेस्ट है आप एक से कर सकते हैं फिर आप और भी अलग अलग फूड आइटम से टेस्ट कर सकते हैं। Do this test carefully and do not try to eat or taste any chemicals। मीन्स आप ये जो टेस्ट है इसको एकदम ध्यान से करो। ये मीन्स आप जो केमिकल्स वगैरह जो होंगे उनका ईट मत करना और ना ही उन्हें टेस्ट करना। If the required solutions are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box। मीन्स जो सॉल्यूशंस है आयोडाइन सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, जो सॉल्यूशन है मीन्स ये रेडीमेड, मीन्स ये पूरे रेडी नहीं है, रेडीमेड के फॉर्म में नहीं है, मतलब रेडी नहीं है। तो फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हो और वो आपको रेडी करके देंगे। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrates। चलो अभी स्टार्ट करते हैं कि टेस्ट करना कि उन फूड आइटम्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होता है नहीं। There are many types of carbohydrates। बहुत अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं।
The main carbohydrates found in our food are in the form of starch and sugars. मीन जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे खाने में होता है वो दो चीजों के फॉर्म में होता है, स्टार्च के फॉर्म में और शुगर मतलब चीनी के फॉर्म में. We can easily test if a food item contains starch. हम लोग कोई भी फूड आइटम को आसानी से टेस्ट कर सकते हैं कि उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च होता है या नहीं. अब ये है एक्टिविटी टू टेस्ट फॉर स्टार्च. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और रॉ इंग्रेडिएंट. मींस आप एक स्मॉल मीन छोटी सी क्वांटिटी में आप कोई फूड लो और एक या फिर एक रॉ इंग्रेडिएंट्स मींस कच्चा सामग्री भी ले सकते हो. Put 2-3 drops of dilute iodine solution on it. मींस फिर बाद में आप 2 से 3 ड्रॉप्स डालो. डायलेट आयोडीन सॉल्यूशन ये केमिकल है, उसकी आप 2 से 3 ड्रॉप्स डालो उसमें. ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम. अभी तो पता है कि आप भी ऑब्जर्व करो मीन्स आप भी देखो कि उस फूड आइटम के अंदर कोई चेंज होता है या नहीं, उस फूड आइटम का कलर बदलता है या नहीं. डिड इट टर्न ब्लू बैक मीन्स उसका जो कलर है वो ब्लू में बदलता है, ब्लैक में बदलता है. ये आप देखो अब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च. अब ये बता गया कि ब्लू ब्लैक कलर उसमें आता है मतलब कि उसके अंदर स्टार्च है. रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट which of this contains starch. मीन्स आप ये और भी फूड आइटम के साथ भी कर सकते हो कि आपको पता चल सके कौन कौन से फूड आइटम के अंदर स्टार्च होता है. एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन. अभी ये 2.2 की एक टेबल है, उसमें आप अपना सारा ऑब्जर्वेशन करो. अभी ये टेस्ट फॉर प्रोटीन. प्रोटीन के लिए टेस्ट. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग. मीन्स आप एक स्मॉल क्वांटिटी में आप एक फूड आइटम को लो टेस्टिंग करने के लिए. If the food item you want to test is a solid, you need first to make a paste of it or powder of it. मीन्स इधर बताइए कि वो जो फूड आइटम है वो सॉलिड मीन्स सॉलिड जो फॉर्म होता है सॉलिड के फॉर्म में है तो फिर आप उसको पेस्ट बनाओ. मीन्स आप उसको ग्राइंड या मैश करो जिससे उसका पाउडर बन जाए. और फिर बाद में नेक्स्ट है ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम. और फिर बाद में जो ग्राइंड मीन्स आप उसको एकदम चूर दो. मीन्स आप एकदम ग्राइंड करो या फिर उसको मैश करो. फूड वो जो छोटी सी क्वांटिटी में जो फूड आइटम है उसको ग्राइंड करते जाओ. Put some of this in a clean test tube. Add 10 drops of water to it and shake the test tube. फिर बाद में उसका जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर 10 ड्रॉप्स डालो. किसकी? वाटर की 10 ड्रॉप्स डालो. फिर वो जो टेस्ट ट्यूब है उसको एकदम शेक करो. Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate, 10 drops of solution of caustic soda to the test tube. अभी तो बता गया कि ड्रॉपर की मदद से. ड्रॉपर क्या होता है मैंने आपको बताया था कि ये जो चीज़ है इसको हम ड्रॉपर कहते हैं. ड्रॉपर की मदद से आप 2 ड्रॉप्स आप कॉपर सल्फेट के लो और 10 ड्रॉप्स कास्टिक सोडा के आप उस टेस्ट ट्यूब में डालो. शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स. फिर आप उसको अच्छे से शेक करो. और वो जो टेस्ट ट्यूब है वो कितनी देर तक मीन्स आपको टेस्ट ट्यूब को थोड़ी मिनट्स तक आपको उसको स्टैंड रखना है मीन्स खड़े करके रखना है. व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिखता है? द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेंट. मीन्स उसके वो जो फूड है वो जो टेस्ट ट्यूब था टेस्ट ट्यूब का कलर वायलेंट बदल जाता है. अ वायलेंट कलर इंडिकेट्स दैट इट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम. मीन्स वायलेंट कलर आता है मतलब आप समझ जाना कि उस फूड आइटम के अंदर प्रोटीन हैं. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम. अभी इधर तक है कि आप ये जो टेस्ट है आप अलग अलग फूड आइटम्स पे भी आप ये टेस्ट कर सकते हो. और अभी नेक्स्ट में इधर ये टेबल दी गई है. ये टेबल में कुछ आंसर्स पहले से लिखे हैं. अभी बता गया है रॉ पोटैटो मीन जो कच्चा जो पोटैटो होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च होता है. मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है. ग्राउंडनट के अंदर क्या होता है? कौन सा न्यूट्रिएंट? फैट्स होता है. और नेक्स्ट है अनकुक्ड पावर राइस. अब ये जो अनकुक्ड पावर राइस है इसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट होता है? इसके अंदर होता है स्टार्च का न्यूट्रिएंट. तो स्टार्च का न्यूट्रिएंट होता है तो हम क्या लिखते हैं? इसको यस लिखते हैं. यस. अब नेक्स्ट है कुक्ड राइस. अभी कुक्ड राइस के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट्स होता है? इसके अंदर भी स्टार्च होता है तो हम यस लिखते हैं. यस लिखते हैं हम लोग. अभी कुक्ड राइस के अंदर स्टार्च होता है. अब नेक्स्ट है ड्राई कोकोनट. ड्राई कोकोनट के अंदर भी स्टार्च होता है तो इसमें भी हम लोग यस लिखते हैं. अब अनकुक्ड ज्वार दाल में जो कुक नहीं की जाती वो ज्वार दाल उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर प्रोटीन होता है तो प्रोटीन पे यस करते हैं. नाना
अंदर भी प्रोटीन्स का ही न्यूट्रिएंट होता है, तो इसमें हम लोग फिर से यस करते हैं। अभी नेक्स्ट है अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, मीन्स वेजिटेबल का जो एक छोटा सा जो स्लाइस होता है, मीन जो पीस होता है, उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, उसके अंदर भी स्टार्च होता है, उसके अंदर भी स्टार्च होता है। और अभी जो फ्रूट का जो कोई भी पीस होता है, उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, उसके अंदर भी स्टार्च का न्यूट्रिएंट होता है। अब जो एग, जिसको अंडे को हम लोग जब बॉईल करते हैं, तो फिर उसके अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, उसके अंदर प्रोटीन्स का न्यूट्रिएंट रहता है, तो हम प्रोटीन्स पे इस करते हैं। तो यहाँ पे कुछ 3 दिए गए हैं, वो आपको फिल करना है। सो नाउ लेट्स इज टेस्ट फॉर फैट्स। अभी फैट्स का टेस्ट अभी इधर बताया गया है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। मींस आप क्या करो, आप एक छोटी सी क्वांटिटी में, छोटी सी मात्रा में आप फूड आइटम को लो और उसको आप एक पेपर का जो पीस है उसमें आप रखो, उस छोटी सी क्वांटिटी में फूड आइटम को, और उसको एकदम क्रश करो। मीन्स उसको एकदम क्रश जैसे हम लोग करते हैं, जैसे इतना पीस है, इस पीस को आप अपने हाथों से इसको क्रश करो और इसको एकदम, जिस मान लो ये पीस है, आप इसको क्रश करोगे ऐसे, तो इसके जो होंगे वो एकदम दाने में छोटे छोटे से हो जाएंगे, इसको हम लोग क्रश कहते हैं। नाउ नेक्स्ट टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर, और आप ये ध्यान रखना कि जो पेपर है, पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब आप पेपर को खोलो पूरे अच्छे से, और फिर बाद में आप ध्यान से देखो, डज इट हैव एनी ऑयली पैच, मींस उसके अंदर कोई ऑयली चीज लगी है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, मींस जहाँ पे लाइट है उस जगह पेपर को रखो और आप ध्यान से देखो। आर यू एबल टू सी द लाइट फेटली थ्रू दिस पैच, मींस आप उस पेन से, मींस वो जो पेपर है उससे आप जो लाइट उस पेपर से पास हो रही है, ये आप देखो। एन ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, या फिर कोई भी ऑयली चीज पेपर पे लगी है तो आप समझ जाना कि उस फूड आइटम जो है वो फैट है, उस फूड आइटम के अंदर फैट का न्यूट्रिएंट है। आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, कुछ हम लोग जब टेस्ट करते हैं फूड होता है उसके अंदर कुछ वाटर भी निकलता है उससे। Therefore, after you have rubbed an item on paper, let the paper dry for a while. मीन्स उसके अंदर से वाटर निकलता है तो उस पेपर को थोड़ी देर सूखने दो, ड्राई होने दो। If there were any water that may have come from food, it will dry up after some time. फिर बाद में आप उस जो वाटर है, वाटर का ध्यान से, वाटर का जो if there any water, उसके अंदर कोई वाटर होता है तो फिर फूड से कोई वाटर आता है तो उसको ड्राई होने दो। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद if no oily patch shows up after this food item does not contain any fat, और उसके अंदर कोई भी ऑयली चीज नहीं दिखती तो मतलब कि उसके अंदर फैट नहीं है, फैट का न्यूट्रिएंट उसके अंदर है ही नहीं। What do this test show? Are fats, proteins and starch present in the food item that you tested? मीन्स अभी तक बताइए ये सभी टेस्ट से हमें क्या पता चलता है, ये फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च, इन ये सभी जो 3 न्यूट्रिएंट्स है, ये जो न्यूट्रिएंट्स है, इन सब ये जो न्यूट्रिएंट्स है फूड आइटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Does the food item contain more than one nutrient? मीन्स ये जो फूड आइटम मीन्स जो फूड होता है, खाना होता है, उसके अंदर एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है। Do you find any food item that does not contain any of this nutrients? या आप एक फूड आइटम को ढूंढो जिसमें एक भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। Retested food items for 3 nutrients, carbohydrates, protein and fats. हम लोगों ने 3 न्यूट्रिएंट्स के हम लोगों ने एक फूड को खाने को टेस्ट किया है। 3 न्यूट्रिएंट, वो कौन से न्यूट्रिएंट्स है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। There are also other nutrients like vitamins and minerals that are present in different food items. और भी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स है जैसे विटामिन और मिनरल्स, वो भी कुछ फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं। Why do we need all these nutrients? हमें न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए? What do various nutrients do our body? मीन्स ये सभी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को क्यों चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स फैट्स भी हमें एनर्जी देता है, और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का कंपेयर करें दोनों को, तो फैट्स हमें ज्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट से। फूड्स containing fats and carbohydrates are also called energy giving food. वो फूड जो फूड के अंदर जिन फूड के अंदर फैट्स है और कार्बोहाइड्रेट्स है, उन फूड को हम लोग क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड हम उन्हें कहते हैं। प्रोटीन्स आर
needed for growth and repair of the body. अभी प्रोटीन्स हमें किस लिए चाहिए होता है? क्या हमारी ग्रोथ हो, हमारी ग्रोथ हो और हमारी जो बॉडी है वो रिपेयर होती जाए, मीन्स थक जाते हैं ना, वो रिपेयर हो। अभी फूड्स है। अभी नेक्स्ट पे ये जो सोर्सेज है ये कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, ये प्रोटीन्स के हैं। नेक्स्ट अभी इधर क्या कहता है? फूड्स प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अभी तो बताया गया कि जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटीन्स को हम लोग बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। अब जो विटामिन होते हैं, विटामिन क्या करती है? विटामिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी डिजीज है, विटामिन उससे फाइट करती है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। और जो विटामिन होते हैं हमारी जो आईज, बोन्स, टीथ और जो गम्स होती है उसको हेल्दी मीन्स अच्छे से हेल्दी रखती है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। विटामिन अलग अलग तरह के होते हैं और विटामिन के अलग अलग नाम भी होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये सभी अभी तो बता गए कुछ ऐसे विटामिन के नाम है जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। There is also a group of vitamins called vitamin B complex। और एक ग्रुप भी होता है विटामिन का जिसको हम लोग कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। Our body needs all types of vitamin in small quantities। अभी तो बताया गया हमारे बॉडी को सभी तरह के विटामिन चाहिए, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी, एकदम छोटी सी क्वांटिटी में हमारी बॉडी को चाहिए। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। अब जो विटामिन ए होता है वो हमारी स्किन होती है और हमारी जो आंखें होती है उसको हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। और जो विटामिन सी होते हैं वो अलग अलग डिजीज, बहुत सारी डिजीज से वो फाइट करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी कैल्शियम से बोन्स और जो टीथ होते हैं उसको हेल्दी रखता है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन। अब फिगर 2.68 फिगर 2.9 तक कुछ ऐसे विटामिन फूड के अंदर जो फूड के अंदर अलग अलग विटामिन होते हैं वो शो दिखाए गए हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटी। मीन जो विटामिन होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी मीन्स एकदम छोटी सी क्वांटिटी में चाहिए। ईच वन इज एसेंशियल। नेक्स्ट है ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ। मीन्स हर जो मिनरल होता है, हर जो मिनरल्स होता है वो हमारी ग्रोथ को एकदम ग्रोथ होती है हर मिनरल्स की मदद से, और हमारी जो हेल्थ होती है वो भी अच्छी रहती है। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। अभी जो बताया गया कुछ सोर्सेज अलग अलग मिनरल्स के फिगर, ये जो 2.10 फिगर दी गई है उसके अंदर दिखाए गए हैं। मोस्ट फूड आइटम्स हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। कुछ ऐसे फूड आइटम होते हैं जिनमें एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। आपने 2.2 की जो टेबल है उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड किए थे उस टेबल में। हाउएवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पार्टिकल न्यूट्रिएंट में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटीज देन इन अदर्स। अभी तो बताया गया कि कुछ ऐसे एक मतलब कच्चे मटेरियल्स होते हैं जिनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, कुछ से ज्यादा मीन्स जैसे कुछ क्वांटिटी कम में होता है और कुछ क्वांटिटी ज्यादा में होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। अभी तो बताया गया कि एक एग्जाम्पल मान लो राइस क्या है, राइस में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है, राइस में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कंपैरिजन करें तो। Thus we say that rice is a carbohydrate rich source of food। इसलिए हम लोग कहते हैं जो राइस है वो कार्बोहाइड्रेट का रिच फूड है। Beside these nutrients, our body needs dietary fiber and water। इन nutrients के अलावा हमारे बॉडी को dietary fiber भी चाहिए और water means पानी भी चाहिए। Dietary fibers are also known as roughage। Dietary fiber को हम लोग roughage भी कहते हैं। Roughage is mainly provided by plant product in food। जो roughage होता है, roughage जो होता है वो plant के product से हमें मिलता है। Whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables and main sources of roughage। मीन्स ये जो whole grains, pulses, potatoes, fresh fruits और जो vegetables है, fresh fruit में जो fruit जो फल
सभी फूड आइटम्स में रफेज प्रेजेंट है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज से हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है, बट इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। लेकिन जो रफेज है, रफेज हमारी फूड का बहुत एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, और वो जो कंपोनेंट है वो हम फूड में हाई क्वांटिटी मींस बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में रहता है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और कोई फूड अनडाइजेस्ट हो मींस वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो उससे रफेज की वजह से हमें छुटकारा भी मिल जाता है उस फूड से। नेक्स्ट, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मीन्स हमारी जो बॉडी है, बॉडी को विटामिन डी भी मिलती है सनलाइट से। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in people. अभी मीन्स कुछ अभी विटामिन डी की मदद से कुछ जो पीपल होते हैं, वो विटामिन डी की मदद से वो बहुत जो पीपल हैं वो बीमार है, क्योंकि उनको विटामिन डी मिल नहीं पा रही है। Now next, water helps our body to absorb nutrients from food. अब जो वाटर होता है, वाटर क्या करता है, मीन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड से न्यूट्रिएंट्स को लेने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और वो जो वाटर होता है, वाटर हमारे बॉडी में जो वेस्ट कुछ वेस्ट होते हैं जो हमारे बॉडी में होते हैं, उसकी वाटर की मदद से वो सभी वेस्ट भी हमारे बॉडी से निकल जाते हैं। Normally, we get most of the water that our body needs from the liquids we drink such as water, milk and tea. और हमें जो वाटर होता है वो बहुत सारे अलग-अलग लिक्विड से हमें वाटर मिलता है। जैसे वाटर से हमें मिलता है मिल्क, दूध पीने से मिलता है, और टी से मतलब चाय पीने से मिलता है। In addition, we add water to most cooked foods. और हम लोग और चीज़ों की भी बात की जाए तो फिर जो वाटर होता है, वाटर कुछ जब हम लोग फूड को पका रहे होते हैं तो उनमें भी वाटर डलता है। Let's see if there is any other source which provides water to our body. अब हम लोग और इस बारे में देखते हैं कि वाटर हमारी बॉडी को किस चीज़ों से हमें वाटर हमारी बॉडी को मिलता है ना। एक्टिविटी 3, टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। आप क्या करो, आप एक टमाटो लो और एक फ्रूट लो लेमन की तरह ही, कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। और लेमन या टमाटो को छोटे पीसेस में आप उनको काट लो। डू योर हैंड्स गेट वेल बाय डूइंग सो। मीन जब आप टमाटो या लेमन के जैसे फ्रूट्स को आप जब काट रहे थे तो आपके जो हैंड है, आपके जो हाथ है वो गीले हुए। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। मीन्स आप ध्यान से देखें, मीन्स जो वेजिटेबल और जो फ्रूट्स होते हैं जब आपके घर में कट किए जाते हैं तो फिर डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दैट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। फिर आप देखते हैं कि उन फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर वाटर होता है। We see that many food materials themselves contain water. हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे फूड के अंदर वाटर होता है। To some extent, our body needs are met by this water. और अभी ये जो हमारी बॉडी को जो वाटर होता है, हमारी बॉडी को वाटर भी चाहिए। Apart from this, we also add water while cooking many food items. और ये जो वाटर होता है, जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं तो फिर हम लोग वाटर को उन फूड में खाने में डालते भी हैं। Now balanced diet. The food we normally eat in a day is our diet. मीन जो हम लोग पूरे दिन में खाते हैं वो एक डाइट है। For growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. मीन्स हमारी ग्रोथ होने में, मतलब हमारी हाइट बढ़ने में और हमारी जो हेल्थ है वो गुड रहने में, मीन्स हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, इस चीज़ के लिए हमारी जो डाइट है, डाइट में सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को ठीक मात्रा में, ये जो हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ठीक मात्रा में, राइट क्वांटिटी में होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर। मीन्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा और दूसरा न्यूट्रिएंट बहुत कम हो। द डाइट शुड ऑलवेज कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। मीन्स जो डाइट हो उसके अंदर ज़्यादा मतलब भारी मात्रा में रफेज होना चाहिए और भारी मात्रा में पानी होना चाहिए। सच आवर डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। उस डाइट को हम लोग क्या कहते हैं? उस डाइट को हम लोग बैलेंस डाइट कहते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड
सेम टाइप ऑफ डाइट। आपने कभी देखा है कि जो सभी तरह के जिसने कौन से भी एज में जो लोग होते हैं उनको यही डाइट चाहिए रहती है। डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do। अभी तो बता गया कि जो बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट हम लोग वर्क करते हैं, हम लोग जो काम करते हैं, एक्सरसाइजेस वगैरह जो हम लोग काम करते हैं, वो सभी जो चीजें होती है वो किस पे डिपेंड रहती है, किस पे निर्भर रहती है, बैलेंस डाइट पे। Prepare a chart of whatever you eat over a period of the week। मीन्स आप एक चार्ट बनाओ, एक हफ्ते, मीन्स आप एक चार्ट बनाओ पूरे हफ्ते का, जिसमें आप पूरे हफ्ते में क्या क्या खाना खाते हो। Check whether all the nutrients mentioned are present in one of the other food items being eaten within a day or so। मीन्स आप उस चार्ट में देखें कि जो भी आप खाना खाते हो उसके अंदर सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या नहीं होते। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, अभी ब्रैकेट में दिया गया है मूंग और बैंगल ग्राम, फर्मेंटेड फूड, साउथ इंडियन फूड सच एज idlis, a combination of flours, misi roti, thepla made from cereals and pulses, bananas, spinach, sattu, jaggery, available vegetables and others such foods provide many nutrients। अभी जो कुछ फूड आइटम्स के नाम दिए गए जैसे पल्सेस मीन्स दाल, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, अभी तो बता गया कि स्प्राउटेड सीड्स के एग्जांपल मूंग और बैंगल ग्राम। कुछ फूड जैसे साउथ इंडियन मीन्स इंडिया के एकदम साउथ में जो फूड खाए जाते हैं जैसे इडलीज, मीन्स आटे से क्या क्या चीजें बनती है, मिसी रोटी, थेपला, सीरियल्स, दाल, ये सभी चीजें जो होती हैं, ये सभी चीजें हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स देती हैं। Therefore, one can eat a balanced diet without expensive food materials। लेकिन ये सब जो चीज है ये बैलेंस डाइट में नहीं आती, क्योंकि बैलेंस डाइट मीन्स सभी जो चीजें होती है वो राइट अमाउंट्स में होनी चाहिए, लेकिन कुछ ज्यादा हो गई इधर इस डाइट में, कुछ ज्यादा, कुछ जो फूड है वो ज्यादा हो गया। Eating the right kind of food is not enough। मीन्स हम लोग जो फूड है, फूड को एकदम राइट मतलब एकदम फूड को एकदम सही तरीके से खाए, वो सिर्फ नहीं है, वही काफी नहीं है। It should also be cooked properly so that the nutrients are not lost। हमें फूड को इस तरह से खाना चाहिए कि जो फूड है, जो खाना है, उससे न्यूट्रिएंट्स फिनिश ना हो। अभी पहेली पूछ रही है, पहेली wonders whether animals food also consists of these different components and they also need a balanced diet। अभी जो पहेली है पूछ रही है कि जो एनिमल का जो खाना होता है, एनिमल जो खाना खाते हैं उसके अंदर भी ये बैलेंस डाइट होनी चाहिए। हाँ, जो एनिमल जो खाना खाते हैं उनमें भी ये बैलेंस डाइट होनी चाहिए। Are you aware that some nutrients get lost in the process of cooking and preparation? आपको ये पता है कि कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जब हम लोग खाना बना रहे होते हैं या खाने की तैयारी कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स फिनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। If the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, it may result in the loss of some vitamins। मीन्स ऐसे ही खाने, मीन्स जब हम लोग वेजिटेबल और फ्रूट्स को वॉश करके जब हम लोग उसको काटते हैं, वैसे ही जो फूड होते हैं, फूड उनकी मदद से, मीन्स जब हम लोग काटते हैं वगैरह उनमें ही, और जब वॉश करते हैं तो उनमें ही कुछ विटामिन तो ऐसे ही उठ जाते हैं। The skins of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals। कुछ वेजिटेबल और कुछ जो सब्जियां होती है और कुछ जो फल होते हैं उनकी जो स्किन होती है, मीन्स उनकी जो वो स्किन होती है उनके अंदर भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins minerals present in them। और हम लोग राइस और जो दाल होते हैं उनको हम लोग लगातार धोते रहे, उनसे ही कुछ जो विटामिन और कुछ जो मिनरल्स होते हैं वही उठ जाते हैं। We all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest। हमें पता कि हम लोग जब कुक करते हैं कोई भी खाने को, जब हम लोग बनाते हैं, पका के खाने को बनाते हैं तो वो उसका जो टेस्ट होता है वो भी बढ़ता है और डाइजेस्ट मीन्स उस खाने को पचाना भी इजी हो जाता है। At the same time, cooking also results in the loss of certain nutrients। मीन्स जब हम लोग कुक करते हैं उसी समय में कुछ
हैं, मीन्स वो गायब हो जाते हैं। मेनली यूजफुल प्रोटीन्स एंड considerable amounts of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away। मीन्स अभी तक बता गया कि जो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोटीन होता है और बहुत जो इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होते हैं वो कैसे लॉस्ट होते हैं, मीन्स वो कैसे गायब होते हैं। मीन्स जब हम लोग कुकिंग पकाने के समय हम लोग बहुत ज़्यादा वाटर यूज कर ले और फिर बाद में हम वाटर को फेंक दें, उसकी मदद से कुछ कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं वो ऐसे ही गायब हो जाते हैं। विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। अब जो विटामिन सी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन सी जो होती है, विटामिन सी मीन जब खाने में ज़्यादा हीट आ रही हो, खाने में ज़्यादा गर्मी आ रही हो तो उसकी मदद से जो विटामिन ई जो होती है वो भी उड़ जाती है, विटामिन सी जो होती है वो भी उड़ जाती है। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अ डाइट। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन्स हमारी डाइट में हम लोग कुछ कुछ जो फ्रूट्स है, कुछ कुछ जो फल है और कुछ कुछ जो वेजिटेबल्स है वो हमारी डाइट में उनको हम लोग नहीं डाल सकते। बोजो थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। अब जो बोजो होती है, बोजो ये सोच रहा है कि जो फैट्स है, फैट्स ही एक बहुत अच्छा फूड का तरीका है जो हम लोग हर समय खाते रहे। अ कटोरी मीन्स बाउल ऑफ फैट will give much more energy than a कटोरी ऑफ carbohydrates food, isn't it? अभी तो बोजो ये कह रहा है कि हम लोग फैट को ही खाते रहते हैं क्योंकि जो कटोरी होती है उसके अंदर एक कटोरी के अंदर फैट है और एक कटोरी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, तो उन दोनों में से हम लोग फैट ही खाते रहते हैं क्योंकि फैट हमें ज्यादा एनर्जी देता है। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच in fats, fried foods like samosa and puri, steaks, malai, rabdi and peda sweet। अब जो बताएंगे कि कुछ कुछ ऐसे फूड होते हैं फैट्स में जो बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, मीन्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी और जो पेड़ा होता है, पेड़ा एक स्वीट का नेम है, ये सभी जो चीज़ें हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा फैट प्रेजेंट होता है। डू यू थिंक ही वॉज राइट? अभी आप सोच रहे हो कि जो बोजो है ये सही है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड एंड वी मे एंड अप सर्विंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। अभी तो बताएंगे कि नहीं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकता है, हानिकारक भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा हम लोग फैट्स को खा लें। हम लोग इतना ज़्यादा फैट्स को खाएंगे तो फिर हम लोग एक बीमारी से गुजरने लगेंगे, उस बीमारी का जो नेम है वो है ओबेसिटी। Non-excess deficiency disease. A person may be eating enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular diet, अब particular nutrients। अभी तब तक है कि जो कुछ जो इंसान होते हैं, कुछ जो पर्सन होता है वो जो खाना होता है खाने को बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, लेकिन वो जो खाना खाते हैं उसके अंदर एक न्यूट्रिएंट मीन्स उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स होता ही नहीं है। If this continues over a long period of time, the person may suffer from its deficiency। अभी ऐसा बहुत टाइम तक ऐसा होता गया, एक भी न्यूट्रिएंट वो खाता नहीं गया वो इंसान, तो फिर वो एक बीमारी से गुजरने लगेगा, वो होगी डेफिशिएंसी। मीन जिस चीज़ वो नहीं खा रहा था, जो चीज़ वो ज़्यादा, जैसे मान लो वो विटामिन सी ज़्यादा नहीं खा रहा होगा तो विटामिन सी जो होंगे, विटामिन सी की जो बीमारी होंगी वो उससे गुजरने लगेगा। Deficiency of one or more nutrients can cause disease or disorders in the body। मीन्स अभी तो बताया गया कि डेफिशिएंसी एक न्यूट्रिएंट की हो या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की हो, वो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज मीन्स बीमारी पैदा कर देती है। डिजीज दैट ऑकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। अभी तो बताया गया कि डिजीज जो मीन्स डेफिशिएंसी डिजीज वो बीमारियाँ होती है जो मतलब हम लोग ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट्स को हम लोग नहीं खा रहे होते बहुत समय से, तो फिर उन चीज़ों को ही हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ही शी इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ फेस, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, स्किन डिजीज एंड डायरिया। अभी तो पता गया कि जैसे मान लो एक जो इंसान है वो ज़्यादा प्रोटीन्स नहीं खा रहा है उसके फूड में बहुत समय से, तो फिर उसको क्या होगा, उसकी जो ग्रोथ होंगी वो स्टंटेड हो जाएंगी, मीन्स रुक जाएंगी, उसका जो फेस होगा वो स्वेल होने लग जाएंगे,
समय से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को ना खा रहे हो बहुत समय से, तो हमारी जो ग्रोथ होंगी वो रुक जाएंगी। Such a person become very lean and thin, so weak that she may not even able to move। और वो बहुत समय से नहीं खाता गया वो इंसान, तो फिर वो जो होगा वो बहुत पतला हो जाएगा, बहुत छोटे उसकी हाइट हो जाएगी और वो बहुत वीक भी हो जाएंगे, मीन्स उसके पास ज़्यादा ताकत भी नहीं बची होंगी और वो ऐसा हो जाएगा एक दिन कि वो चल भी ना पाए। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain disease or disorders। अब जो ये बताया गया जो मीन्स कुछ विटामिन की जो मीन्स हम लोग कुछ विटामिन और कुछ मिनरल्स को हम लोग नहीं खाने लगे बहुत समय से, तो हमें डिजीज हो सकती है, मीन्स बीमारियां हो सकती हैं। सम ऑफ दीज आर मेंशन्ड इन टेबल 2.3। अब जो टेबल 2.3 है उसमें कुछ बीमारियां दी गई हैं। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। मीन्स ये सभी जो डेफिशिएंसी डिजीज है हम लोग इन बीमारी से बच सकते हैं कि हम लोग बैलेंस डाइट का खाना खाएं। इन दिस चैप्टर वी आस्क ourselves the reason why widely varying food from different regions had a common distribution। हम लोगों ने इस चैप्टर में हमसे खुद पूछा कि हमारा जो ये खाना होता है इसमें इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है, मीन्स डिफरेंट अलग अलग तरह के खाना क्यों होता है, कॉमन खाना क्यों नहीं होता। अभी है टेबल 2.3, इधर विटामिन डी के है, विटामिन ए। अब ये विटामिन ए है, अभी विटामिन हम लोग ज्यादा नहीं खाएंगे बहुत समय से, तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, लॉस ऑफ विजन, मीन्स हम लोग देख भी ना पाए। अभी उसके सिम्टम क्या होंगे, हमें अच्छे से दिखने नहीं लगेगा, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस, मीन जब अंधेरा रहेगा तो हमें कुछ भी नहीं दिखेगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। और कभी कभार तो हमारा जो देख सकते हैं हम लोग वो भी नहीं देख पाएंगे। अब विटामिन B1 है, उसके हम लोग विटामिन बी को नहीं खाएंगे ज्यादातर, तो हमें कौन सी बीमारी हो सकती है, बेरी हो सकती है। बेरी से क्या होगा, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। हमारी जो मसल्स होंगी वो बहुत वीक हो जाएंगी और हमारे पास बहुत कम एनर्जी बची होंगी काम करने के लिए। अब विटामिन सी हम लोग नहीं खाएंगे तो कौन सी बीमारी हो जाएंगी, स्कर्वी हो जाएंगी। स्कर्वी से क्या होगा कि जो गम्स होंगे, जो जो दांत होते हैं माउथ के अंदर गम्स होती है जो टीथ को होल्ड करके रखती है। अब जो गम्स होते हैं उनसे खून निकलने लगेगा, बाउंस टेक लॉन्गर टाइम टू हील। और जो चोट होंगी उनको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ठीक होने में। अब विटामिन डी हम लोग ज्यादा नहीं खाएंगे तो कौन सी बीमारी हो जाएंगी, रिकेट्स हो जाएगी, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। अब जो बोन्स होंगी वो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी और मूव भी नहीं करेंगी। अब कैल्शियम नहीं खाएंगे हम लोग ज्यादा तो क्या कौन सी बीमारी हो जाएंगी, बोन एंड टूथ डिके बीमारी हो जाएगी। वीक बोन्स होंगे और जो टूथ होगा टूथ डिके होता रहेगा, मीन जो टूथ होंगे टूथ सड़ते ही रहेंगे, फिर से जो दांत होंगे सड़ते रहेंगे और जो बोन्स होंगी वो बहुत वीक हो जाएगी। अभी आयोडीन नहीं ज्यादा खाएंगे तो कौन सी बीमारी हो जाएंगी, गोइटर बीमारी हो जाएगी। ग्लैंड सीधी नेक अपीयर्स फॉलन, मीन्स हमारी जो नेक है, नेक जो होंगी, नेक के जो ग्लैंड्स होते हैं, मीन जो नेक होती है नेक भी स्वॉलन होने लगेंगी, मीन्स हमारी जो नेक है वो खराब होने लगेंगी। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और जो बच्चे होंगे उनको वो मेंटल होने लगेंगे, मीन्स पागल होने लगेंगे। और हम लोग आयरन नहीं खाएंगे तो हमें एनीमिया हो जाएंगे। एनीमिया एक बीमारी है और उसका सिम्टम क्या है, वीकनेस, मीन्स हमारी जो पूरी बॉडी है वो वीक हो जाएगी पूरी हमारी बॉडी। This distribution we find ensures that our meal have a balance of the different nutrients needed by our body। इस चीज में बता गया कि हम ये जो डिस्ट्रीब्यूट फूड में खाने में जो खाना जो होता है इतने अलग अलग टाइप का इसलिए होता है कि हमारा जो खाना है उससे हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिल सके। So till here is the chapter. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.